अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन नबिय्य बाद। गुज़िश्ता दिनों मैंने एक दीनी मौजू पर गुफ्तगू की थी कि अल्लाह ने 5 कस्में खा के अपने इंसान की पैदाइश का जिक्र किया कि मैंने इसे आसमान तकमीम पैदा किया है। लेकिन फिर उसी कुरान में कहा कल नाम कि मैंने तो इसे इतना खूबसूरत बनाया लेकिन यह डंगर बन गया। और कुरान का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, उसने कहा कि बल हम अजल, ये तो जानवरों से भी बदतर है। इस पर मेरे एक अजीज हमारे इलाके के नौजवान है, दानश्वर राजा मजीद असलम जालब, जबयानी से उनका ताल्लुक है और वह इस्लामाबाद में हैं। बहुत गहरी नज़र है उनकी, मुल्की सियासत, इंटरनेशनल मामलात और दीन के वाले से भी वो अपना नुक्ता नज़र रखते हैं। तो इन्हीं दिनों मैंने एक किसी नात खान की एक पसंदीदा नात भी जो है ना वो भी शेयर की। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मैंने आपका वो दीनी प्रोग्राम भी देखा है और आपकी नात सुनी है। तो उन्होंने मुझ बड़ा एक इस वक्त जो सवाल किया, वो उसमें से कई सवाल जो है ना वो पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि ये नात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, ये तो हमारी ईमान का हिस्सा है, लेकिन ये एक सनद बन गई है। जैसे नूर जहाँ गाती है, जैसे आरफ लोहार गाता है, वो हीर रांझा गाते हैं, सह मुल्क गाते हैं, जुगनी गाते हैं, मिर्जा साहब गाते हैं, लोग उन पर वेलें गिराते हैं। और ये मौलवी और नात खान जो है ना उन्होंने एक सनद बना ली है। ना देखते हैं कि ये जो हम कह रहे हैं, कभी वो नबियों का मकाम खुदा से बढ़ा देते हैं और वलियों का इमामों से बढ़ा देते हैं, इमामों को अम्बिया से अफजल करार दे देते हैं। सिर्फ वो देखते हैं क्या है कि जाहिल लोग उन पर वेलें कैसे फेंकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये इश्क की बात जो करते हैं, क्या ये इस्लाम के मुताबिक? तो इस पर उन्होंने जो मेरे पर सवाल किया, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं इसका जवाब भी अपने चैनल पसे पर्दा के जरिए अपने प्रोग्राम में दूंगा। पिछले दिनों मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, वो कम अज कम कोई 6-7 फुट की ऊंची लंबी जो खातून थी, इंतहाई सेहतमंद, इंतहाई खूबसूरत, और जो उन्होंने लिबास पहना हुआ था वो कम अज कम कोई शरीफ औरत घर में भी नहीं पहनती। और वो लाइव प्रोग्राम कर रही थी सोशल मीडिया पर। और वो प्रोग्राम ये था कि जी वो रख्त खानी हो रही है और उनमें घरेलू खतीन बैठी थी। और वो उन्होंने एक सवाल किया कि भाई मेरी तो नात वो सुने। अब क्या कह रही है कि मेरी नात वो सुने, एक तो जो इस नात की खुशी में कुछ कुर्बानी कर सके, यानी कि पैसे फेंक सके, और दूसरा वो जिसने कभी जिंदगी में इश्क किया हो। आप अंदाजा लगाएं, कहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, कहां इश्क जैसा मजाजी लफ्ज। इश्क तो बाजारी लफ्ज है। मैंने एक छोटी सी किताब लिखी थी कि इश्क के मोहब्बत के, इश्क तो हीर रांझा ने किया है, लैला मजनू ने किया है, ससी पुनू ने किया है। अल्लाह के नबी के साथ तो मोहब्बत की हमें हुक्म मिला है। और अल्लाह के नबी ने यह फरमाया है कि जो मेरे साथ मोहब्बत करता है कल रोजे क़यामत मेरे साथ जन्नत में होगा। और साथ फरमाया कि मेरे साथ मोहब्बत करने का तरीका क्या है, कि जो मेरी सुन्नत और मेरे तरीके के साथ प्यार करता है वो मेरे साथ मोहब्बत करता है। वो खतून कह रही थी इश्क, और साथ कहती है मेरे मुर्शिद ने मुझे इश्क सिखाया। ये मुर्शिद का लफ्ज उन्होंने, निकालने वालों ने निकाला दुरुस्त व अदैज से है, लेकिन उन्होंने इसका जरिया बना लिया गुमराही। तो ये जो इस वक्त की नात खानी की सन्नत है, इसका शरन इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब तो बरेलवी उलमाए कराम ने भी इसकी शदीद मजम्मत की है। और इस बारे में कोई बरेलवी आलम जो मुस्तनाद आलम दीन है, वो इस सरियन गुमराही की कोई हिमायत नहीं करता। अब आता यह है कि अल्लाह के नबी के साथ मोहब्बत करने का फिर तरीका क्या है। तो इसके लिए लामाला में कुरान की तरफ जाना पड़ेगा। ये मेरे सामने तीसरा सिपारा है, सूरत आल इमरान, और उसकी आयत नंबर 31 है। कुल इन कुन तुम तुहिबून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि नबी, आपसे लोग सवाल करते हैं कि हम अल्लाह के वली बनना चाहते हैं,
तो आप उन्हें फरमा दीजिए कि जो मेरा वली बनना चाहता है, यानी अल्लाह का दोस्त बनना चाहता है, वो क्या करे? फत्तबिऊनी, मुस्तफ़ा फरमाइए कि आपकी पैरवी, यानी मेरी, मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह उनकी ज़बान से कहलवा रहा है कि मेरी, यानी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी करे। यानी अल्लाह का वली बनने के लिए क्या करना है? मुस्तफ़ा की पैरवी करनी है, उनकी अताअत करनी है, जो उन्होंने कहा है वो मानना है, जो उन्होंने किया है वो करना है। पूरे दीन का निचोड़ निकाले ना, इसके अंदर समुंदर नहीं, पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने एक इस फत्तबिऊनी में उन्होंने बंद करके रख दिया है। ये यूएसबी है, इसमें सारा दीन वजात कर दिया है। और इसके बदले में अल्लाह कहता क्या मैं करूंगा? वह यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, कि मैं तुम्हारे गुनाह माफ कर दूंगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, कि अल्लाह गफूर भी है, रहम करने वाला भी है, बख्शने वाला भी है। यानी जो गुजरी है हमसे गलती हुई है उनको माफ करने वाला है, और रहीम, रहम करने वाला है कि जितने भी इनामात होंगे दीन और दुनिया के वो भी आप पर करेगा। शर्त एक ही है कि फत्तबिऊनी। अगर ये नात सिर्फ किसी को निजात दे सकती, ये नात तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बारे में कही जाती है ना, कि उनकी आंखें ऐसी थी, उनका चलना ऐसे था, उनके गैसू ऐसे थे, उनकी आवाज ऐसे थी, उनकी खूबसूरती, उनके कद्दो कामत के बारे में बात होती है ना, उनकी पैदाइश की याद मनाई जाती है, मिलाद मनाए जाते हैं। तो अगर ये सिर्फ नात, ये सिर्फ इश्क किसी को काम आता तो सबसे ज्यादा अबू लहब और अबू जहल के काम आता। जब अबू लहब कौन था? अल्लाह के नबी के वालिद बुजुर्गवाद हज़रतुल्लाह का सगा भाई, और बैतुल्लाह का, आज ये छोटे छोटे जेली दरबारों के सजादा नशीन और गदी नशीन पूरे पूरे खानदान को जनाब जन्नत के ठेकेदार बनाकर बैठे हैं। तो वो तो बैतुल्लाह का गदी नशीन था। वो बैतुल्लाह का गदी नशीन हजूर का ताया, कुरान कहता है अबू लहब अंगारे की तरह बकता हुआ चेहरा उसका, तो वो घर में मौजूद है। उसकी लौंडी आकर बताती है, लेट होने की वजह से उससे सवाल होता है किधर रही हो? वो जवाब देती है कि आपके दुनिया से चले गए भाई अब्दुल्ला की सूखी जड़ हरी हो गई है, उसके घर अल्लाह ने बेटा दिया है। वो कहता है इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है कि जो मैंने तुम्हें आजाद किया। क्या ये मोहब्बत नहीं थी? ये इश्क नहीं था? ये प्यार नहीं था? लेकिन जब अतात की बारी आई तो उसने इनकार किया। कुरान ने कहा तब्बत यदा अबी लहब तब, ये जो तब हो रही है ना, ये सबको नजर आ रही है कि ये स्वाय जूतों की फटकार के कुछ नहीं है। और अबू जहल जो सबसे बड़ा दुश्मन था हजूर का, वो जब तजारती काफा लेकर शाम को जा रहा था तो वो बनु साद कबीले के पास से गुजरा। उसने जो हजूर की दाई थी सादिया, हलीमा सादिया, उसको परेशान देखा, पूछा मोहम्मद किधर है? तो उसने कहा मैं तो बकरियां चरा रही थी तो गायब हो गए हैं। तो उसने कहा मैं तजारत के लिए जा रहा हूं, वापस आया, अगर मोहम्मद का बाल भी बिका हुआ मैं कबीला बनु साद की बकरियों को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो काम आया उसके, वो तो कत्ल कर दिया गया हजूर के साथ, हजूर के जमाने में कत्ल कर दिया गया। इससे साबित होता है कि ना ये इश्क काम आता है, ना ये इस तरह की मोहब्बत काम आती है, वहां अतात काम आती है। फत्तबिऊनी, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, इसी में जन्नत है, इसी में दोज़ख है, इसी में इस्लाम है, इसी में सारा दीन है। एक ही नुक्ते में फत्तबिऊनी कि मुस्तफ़ा की पैरवी ही असल में दीन है। जो उन्होंने कहा वो, और जो उन्होंने किया वो, जो उन्होंने कुरान हमारे सामने पेश किया वो, जो उन्होंने हमारे सामने हदीस पेश की, जो अमल पेश किया सुन्नत, इसके अलावा किसी नात का, किसी तारीफ का कोई फायदा नहीं है। अगर अमल नहीं तो कुछ नहीं, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है।